नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, खुशखबरी के साथ मैं सुबह सुबह हाजिर हुआ हूं। रातों रात बसपा सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बसपा सुप्रीमो अक्सर अपने फैसले से चौंकाती हैं और इस बार भी बसपा सुप्रीमो ने लोगों को चौंकाया है। याद करिए, जब बसपा सुप्रीमो ने टिकटों का बंटवारा नहीं किया था तो उनके ऊपर बीजेपी का बी टीम का आरोप लग रहा था। जब रैली नहीं शुरू की थी तब कहा जा रहा था कि मायावती जी घर से नहीं निकलती हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय मायावती जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है। रैली तो आप देख ही रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को आईना दिखा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मायावती जी खुलकर बोल रही हैं। और एक बार फिर से दोस्तों, मायावती जी ने चौंकाने वाला फैसला लिया और जैसे ही यह खबर आई, राजनीतिक खेमे में खलबली मच गई। खासतौर से समाजवादी पार्टी और भाजपा में दोस्तों टेंशन बढ़ गई है। चलिए तुरंत मैं आपको खबर बता देना चाहता हूं। दोस्तों, जौनपुर से खबर है। जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो बहुत सारे लोकसभा सीटों को लेकर मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रखी है। करीब करीब 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। लेकिन दोस्तों, जौनपुर में जिस तरीके से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ, वो सबसे बड़ी खबर मानी जा रही। क्यों? दोस्तों, जौनपुर से मायावती जी ने धनंजय सिंह, बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से मैदान में उतार दिया है। और दोस्तों, इसे मायावती जी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आकाश आनंद का एक बयान काफी सुर्खियों में है। सारी चीजें दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बड़ा सवाल, मायावती जी ने धनंजय सिंह की पत्नी को प्रत्याशी क्यों बनाया? दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जब जौनपुर सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने वाली थी तो उस समय धनंजय सिंह जौनपुर से खुद को प्रबल दावेदार मान रहे थे। लेकिन धनंजय सिंह को जौनपुर में धोखा मिला, झटका लगा। बीजेपी ने धनंजय सिंह को जौनपुर से टिकट ना देकर कृपा शंकर को यहां से मैदान में उतार दिया। इससे पहले कि धनंजय सिंह विरोध कर पाते, उसके 2 दिन के बाद कोर्ट से फरमान भी आ गया। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई। उनके चुनाव लड़ने का जो सपना था चकनाचूर हो गया। अपहरण, रंगदारी के मामले में इन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई और इसीलिए धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए। धनंजय सिंह इस समय जेल में कैद हैं। तो दोस्तों, धनंजय सिंह तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी मैदान में आ चुकी हैं। और श्रीकला रेड्डी के मैदान में आने के बाद बीजेपी की जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि जौनपुर से समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला रेड्डी को यहां से मैदान में उतारा तो जो समीकरण था बीजेपी समाजवादी पार्टी का वो गड़बड़ा गया है। जौनपुर सीट को लेकर बीएसपी पहले से ही बहुत मंथन कर रही थी। अब सोचिए, पूर्वांचल की एक सीट है। बहन जी इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहाड़ रही हैं और अब पूर्वांचल में भी वो गरजने वाली हैं। तो कुल मिलाकर जौनपुर सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से श्रीकला रेड्डी, समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कृपा शंकर को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की थी।
2019 के लोकसभा के चुनाव में श्याम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के केपी सिंह को शिकस्त दी थी। 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे श्याम सिंह यादव को। और इस बार भी 2024 के चुनाव में भी बसपा ये सीट जीतना चाहती है। और खास तौर से कहा जा रहा है कि बीजेपी की टेंशन यहां पर बड़ी है, क्योंकि धनंजय सिंह का जो खेमा है वो नाराज है। धनंजय सिंह खुद को बीजेपी का प्रत्याशी मान चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें धोखा मिला। और ऐसे में जो धनंजय सिंह का जो ग्रुप है, पूर्वांचल में जिस तरीके से उनकी सक्रियता है, वो इस चुनाव में जी तोड़ मेहनत करेगा। और पलड़ा कहीं ना कहीं कहा जा रहा अभी से धनंजय सिंह की पत्नी का भारी लग रहा है। दोस्तों, मायावती जी के फैसले को लेकर कुछ लोगों ने रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया है। अनब्रेकेबल लिखते हैं कि बहन जी ने पूर्वांचल में क्षत्रिय जाटों की सोशल इंजीनियरिंग कर पार्टी विशेष की नींद उड़ा दी है। यूपी में यदि बसपा का वोट शेयर बढ़ा तो बीजेपी 50 के नीचे चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पुष्पेंद्र सिंह लिखते हैं कि यकीन मानिए बसपा ने बीजेपी को यूपी में 20 सीटों पर रोक दिया। मुसलमान अगर अब भी नहीं समझा और बसपा को वोट नहीं दिया तो आगे अपनी हालत का वह खुद जिम्मेदार होगा। दोस्तों, श्रीकला रेड्डी की एक तस्वीर भी मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। यह देखिए, यह तस्वीर लखनऊ की है। बसपा कार्यालय के ऑफिस श्रीकला रेड्डी खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं बसपा नेताओं के बीच। दोस्तों, अगर मैं श्रीकला रेड्डी की बात करूं तो श्रीकला जो हैं वो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और अब जिस तरीके से उन्हें बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जाहिर तौर पर वो और भी मजबूत होने वाली हैं। तो दोस्तों, मायावती जी ने एक बार फिर से अपने फैसले से लोगों को चौंकाया है। दोस्तों, आपको बता दूं, मायावती जी आज बिजनौर में रैली को संबोधित कर रही हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में उन्होंने रैली को संबोधित किया। 15 अप्रैल को उन्होंने पीलीभीत और मुरादाबाद में रैली को संबोधित किया। और मायावती जी जिस तरीके से अपनी रैली में दहाड़ रही हैं दोस्तों, इस समय काफी चर्चा का विषय बनी हुई है मायावती जी। जो लोग कह रहे थे मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उन्हें अब शर्म आ रही होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्लिप आप देखिए पहले कि किस तरीके से बीजेपी आरएसएस पर मायावती जी ने जोरदार प्रहार किया और फ्री राशन योजना पर भी तंज कसा। कहा ये आपके टैक्स के पैसे से आपको मिलता है, ये सरकार की मेहरबानी नहीं है। जरा देखिए। चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, अपना थैला लटका लेते हैं और गांव-गांव में जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि देखो मोदी जी ने तो आपको खाद्य सामग्री दी है, दाल दी है, आपको चावल दिया है, उसके साथ में नमक भी दिया है। आपको मोदी जी का नमक जरूर हलाल करना है और आप लोग उनके बहकावे में आकर तो अपना वोट उनको दे देते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, ये नमक मोदी का नहीं है, बल्कि आप लोगों के टैक्स के पैसे का ये नमक है। इसमें मोदी की कोई मेहरबानी नहीं है। तो दोस्तों, मायावती जी एक तरफ दहाड़ रही हैं तो दूसरी तरफ उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी बेबाकी से सवालों का जवाब दे रहे हैं। आकाश आनंद से पूछा गया कि क्या बसपा इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, तो आकाश आनंद ने कहा कि इस चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जीत और हार के आंकड़े पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि बसपा इस बार चौंकाएगी। दोस्तों, जो लोग बसपा को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उस पर भी आकाश आनंद ने जवाब दिया और कहा कि हमने कभी भी बीजेपी की मदद नहीं की। जो लोग बीजेपी की बी टीम होने की बात करते हैं, ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि बसपा ने जिस तरीके से उम्मीदवार इस बार उतारे हैं, उससे सबसे ज़्यादा परेशान बीजेपी है। तो दोस्तों, जौनपुर सीट पर आखिरकार मायावती जी ने अपना फैसला सुना दिया है। जौनपुर सीट से अब श्रीकला प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है, श्रीकला को मैदान में उतारने से बसपा को कितना फायदा होगा? हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।